ग्रीस की राजधानी एथेंस प्राचीन सभ्यताओं की अमिट विरासत का प्रमाण है। यह इतिहास में डूबा हुआ एक शहर है जहां अतीत की गूंज इसके प्राचीन खंडहरों और जीवंत सड़कों से गूंजती है। एथेंस को अक्सर पश्चिमी सभ्यता का पालना कहा जाता है। मानव इतिहास पर इसका प्रभाव अतुलनीय है। यह हमारी राजनीतिक प्रणालियों और कलात्मक अभिव्यक्तियों की नींव को आकार देता है। प्रतिष्ठित एक्रोपोलिस से लेकर हलचल भरे प्राचीन आगोरा तक, एथेंस एक ऐसा शहर है जो अन्वेषण और चिंतन को आमंत्रित करता है। हर कोना प्राचीन दार्शनिकों और बहादुर योद्धाओं की कहानियों को फुसफुसाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई वास्तव में इतिहास के भार को महसूस कर सकता है। अतीत से एक दीपस्तंभ की तरह शहर के ऊपर उठकर एक्रोपोलिस प्राचीन एथेंस का सबसे प्रतिष्ठित स्थल है। यह एक चट्टानी पहाड़ी की चोटी है जो एक किले, एक धार्मिक अभयारण्य और एथेनियन शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में कार्य करती थी। एक्रोपोलिस को पार्थेनन गेटवे या ताज पहनाया गया है, जो शहर के संरक्षक देवता देवी एथेना को समर्पित डोरिक वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। 438 ईसा पूर्व में पूरा हुआ पार्थेनन शास्त्रीय ग्रीक वास्तुकला का प्रतीक माना जाता है। इसके सामंजस्यपूर्ण अनुपात, जटिल मूर्तियां और भव्य पैमाने ने सदियों से विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित किया है। मंदिर फारसियों पर एथेनियन जीत की स्मृति में और शहर की रक्षा में एथेना की भूमिका का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण एथेनियन वास्तुकारों और शिल्पकारों के कौशल के साथ साथ शहर के धन और महत्वाकांक्षा का प्रमाण था। एक्रोपोलिस केवल एक किला या मंदिर परिसर से कहीं अधिक था। यह प्राचीन एथेंस का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र था। यह एक ऐसी जगह थी जहां एथेनियन धार्मिक त्योहारों, नाट्य प्रदर्शन और पॉलिटिक्स सभाओं के लिए एकत्रित होते थे। यह स्थल अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं का भी घर था, जिसमें एरेचथियन, एथेना और पोसिडॉन दोनों को समर्पित एक मंदिर और प्रोपिलाया एक स्मारकीय प्रवेश द्वार जो एक्रोपोलिस के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था। एक्रोपोलिस आज एथेनियन लोकतंत्र, आर्टात्मक मास्टरपीसता और स्थायी विरासत के एक पावरशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसके खंडहर समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, जो प्राचीन ग्रीस की महिमा और ह्यूमन रचनात्मकता की स्थायी शक्ति की निरंतर याद हाटाते हैं। एक्रोपोलिस के नीचे स्थित प्राचीन आगोरा एथेनियन लोकतंत्र का दिल है। यह हलचल भरा बाजार प्राचीन एथेंस में नागरिक जीवन का केंद्र था। एक ऐसी जगह जहां नागरिक राजनीति पर बहस करने, व्यापार करने और दार्शनिक प्रवचन में शामिल होते थे। इस हलचल भरे बाजार के बीच में ही सुकरात ने अपने प्रसिद्ध संवादों में भाग लिया। उनके छात्र प्लेटो द्वारा दर्ज की गई उनकी शिक्षाओं ने पश्चिमी दर्शन के लिए आधार तैयार किया। प्राचीन आगोरा लोकतंत्र नागरिक जुड़ाव और बौद्धिक जिज्ञासा के एथेनियन आदर्शों के प्रमाण के रूप में खड़ा है। प्राचीन एथेंस का इंपैक्ट इसकी भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। एथेनियन आइडियाजों, इनोवेशंसों और आर्टात्मक अचीवमेंटों ने पूरे भूमध्य सागरीय दुनिया में फैलकर पश्चिमी सभ्यता के पाठ्यक्रम पर एक अमिट मार्क छोड़ी। कला और वास्तुकला के क्षेत्र से लेकर राजनीति और दर्शन के क्षेत्र तक एथेंस की विरासत हमारी दुनिया को आकार देती रहती है। एथेनियन कला और वास्तुकला ने मास्टरपीसता का एक मानक स्थापित किया, जिसने सदियों से आर्टकारों और वास्तुकारों को प्रेरित किया है। एथेनियन आर्टकारों के सामंजस्यपूर्ण अनुपात, जटिल मूर्तियों और नवीन तकनीकों ने एक शास्त्रीय शैली की स्थापना की जो आर्टात्मक उपलब्धि के लिए एक मानदंड बन गई। एथेनियन कला का इंपैक्ट रोमन वास्तुकला, पुनर्जागरण चित्रकला और यहां तक कि आधुनिक मूर्तिकला में भी देखा जा सकता है। एथेनियन लोकतंत्र, हालांकि आधुनिक स्टैंडर्डों से अपूर्ण, ने बाद के समाजों के लिए स्वशासन की चुनौतियों से जूझने के लिए एक मॉडल प्रदान किया।
नागरिक कर्तव्य और सार्वजनिक जीवन में पार्टिसिपेटरीदारी पर जोर देने के साथ सिविकता की एथेनियन अवधारणा दुनिया भर के लोकतांत्रिक समाजों में इकोस्ती रहती है। लोकतंत्र में एथेनियन प्रयोग, हालांकि अल्पकालिक, ने लोकतांत्रिक संस्थाओं और आदर्शों के विकास के लिए आधार तैयार किया जो हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखते हैं।